हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पूर्ण वर्ग विधि, जो एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल्स लेंगे। हम उसके अंदर देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, अब पूर्ण वर्ग विधि का आप कहेंगे कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। हम इसका इसीलिए यूज करेंगे कि द्विघात समीकरण हम हल कर सकते हैं और इसके अंदर x का मान निकाल सकते हैं। कोई भी हमें द्विघात समीकरण दे रखा हो तो उसके अंदर हमें x का मान निकालना है, तो उसके लिए हमें पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि अब होती क्या है उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू हमें देखने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन है 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब आप कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल गुणनखंड विधि से भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम नया देखते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी कैसे हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें पता है कि इसके अंदर x का गुणांक ये दे रखा है, x का ये दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम x² का जो गुणांक है उसको हम बंद करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस में 5/3x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों पदों को तो यही रहने देना है, उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या बचेगा, x² प्लस में 5/3x और इक्वल्स टू में ये माइनस का 2, माइनस क्योंकि ये यहाँ पे प्लस उधर माइनस है। अब पूर्ण वर्ग विधि का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। हमें क्या करना है, x का गुणांक है। x का गुणांक मतलब x के गुणा में जो भी संख्या है उसके आधे का वर्ग हमें इक्वेशन के दोनों तरफ जोड़ देना, मतलब बराबर के दोनों तरफ हमें जोड़ना है। ये एडिशन होगा। क्या है, x के गुणांक का आधा का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ना है। x का गुणांक क्या है, 5/3 है। इसका आधा क्या होगा कि इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। और अब क्या करना है, इसका भी वर्ग कर देना है। और ये केवल यहाँ पे नहीं जोड़ना है, इस तरफ भी जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ना है। ये याद रखना कि ये प्लस करना है, इस तरफ भी जोड़ देंगे तो ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तरफ पॉजिटिव में है तो ये कट जाएगा, तो मतलब इक्वेशन पे इसने कोई इफेक्ट नहीं करा। तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये क्या बन गई, ये जो अभी इक्वेशन है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक वो बन गया है। तो इसमें x को a मान लिया है और 5/6 को b मान लिया है। तो ये क्या बन गया, 2ab। तो यहाँ पे 2 गुणा होगा तो वो 6 से कट के यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर बन गया बराबर में। अब ये यहाँ पे है तो ये क्या है, इसको आगे अगर हम यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं, माइनस का 2 है प्लस में ये इसको खोल दिया तो 25/36। हाँ, ये बन गया। तो अब आगे क्या आएगा, अगर अब 36 का अगर 72 बनता है तो ये क्या बन रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है इसको, यहाँ पे 2/3 आएगा और यहाँ पे भी 2/3 हो जाएगा। तो इसके बराबर में क्या आएगा, 1/36। क्योंकि अब आप सॉल्यूशन करके देख ले, हमने और भी भिन्नों का सॉल्यूशन करा है तो उसके अंदर ये आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको 1/36 इसके बराबर हो गया। अब अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, ये x प्लस में 5/6 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा और बराबर में क्या आएगा, 1/6। अब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो वो भी प्लस बनेगा और प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो वो भी प्लस बनेगा। तो अब क्या होएगा,
तो अगर हम प्लस लेते हैं तो क्या बनेगा, x किसके बराबर में आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस का 4/6 आ जाएगा। और अगर x को अगर हम माइनस, इसको अगर माइनस में लेते हैं तो ये उधर जाके माइनस का होगा, तो ये x बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि माइनस और प्लस लेने पे क्या आता है। तो ये एक पूर्ण वर्ग विधि का एक एग्जाम्पल है। हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 2x² प्लस में x प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। अब हम इस एग्जाम्पल को भी पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर 2 का भाग 2 सब तरफ देंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, ये 2 का भाग दे दिया, प्लस में 1/2 x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब 2 को हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, x² प्लस में 1/2 x और उधर में माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, वही कि x के गुणांक का आधा क्या बनेगा, वो 1/4 बनेगा। अब उसका हमें वर्ग करना है और उसको हमें इसमें जोड़ना है। तो मतलब x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना है। तो इधर भी हम 1/4 x का 4 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बराबर में क्या बनेगा, माइनस का 2 प्लस में 1/16। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये माइनस का 31 डिवाइडेड बाय में 16। अब यहाँ पे एक आ रहा है, ये आ रहा है माइनस, यहाँ पे आ रहा है माइनस। ये देखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मतलब अगर हम देखते हैं कि x प्लस 1/4 मतलब कि 1/4, अगर इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो ये बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, माइनस का 31 डिवाइडेड बाय में 16। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो वह रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वह किस फॉर्म में चला जाता है, वो इमेजिनरी फॉर्म में, मतलब कि काल्पनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस समीकरण के कोई हल नहीं है। हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर नेगेटिव में आ गया रूट स्क्वायर रूट में, तो हम क्या कहेंगे कि इस समीकरण के कोई हल नहीं है। हम इसको इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये चला गया इमेजिनरी फील्ड में चला गया, जो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर यहीं तक करना है और इस समीकरण के कोई हल नहीं है, इसको यहीं पे समाप्त कर देना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे कि श्रीधराचार्य विधि क्या होती है। श्रीधराचार्य विधि क्या है कि हम इसी के अंदर, अगर वो पूर्ण वर्ग विधि का ही एक नेक्स्ट पार्ट है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन का ही पार्ट है, मतलब इससे भी अपन x का सॉल्यूशन करते हैं। इसके अंदर क्या है कि श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया था, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, वही पूर्ण वर्ग विधि वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे a का भाग सब तरफ दे दिया तो क्या आएगा, ये आएगा x² प्लस में b/ax प्लस में c/a इक्वल्स टू में 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद में c/a को पूर्ण वर्ग बना के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, x² प्लस में b/ax
और बराबर में क्या आएगा, माइनस का c बाई ए। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि x के गुणांक का आधा मतलब b बाई 2a का वर्ग जोड़ना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी b बाई 2a का होल स्क्वायर हम जोड़ देंगे, तो ये बन गया। ये क्या बन रही है इक्वेशन, ये तो बन रही है x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4a स्क्वायर है, हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो इसके अंदर अगर देखते हैं तो ये क्या बन रही है, यहाँ पे 4a स्क्वायर आ रहा है, और अगर 4a तो b बाई 2a का होल स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। अब दोनों में अगर हम देखेंगे तो 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ये माइनस का 4ac प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या बनेगा, x प्लस b बाई 2a बराबर में क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac। सॉरी ये मिक्स हो रहा है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है, अपॉन में इसका अगर रूट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2a बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर आप अंडर रूट ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस भी आएगा, ये याद रखने वाली बात है। तो अब हम x इस 2a को अगर उधर b बाई 2a को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x बराबर में 2a दोनों के नीचे है तो दोनों का लघुत्तम 1 आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2a दोनों के नीचे आ जाएगा। अब क्या बनेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का b, यहाँ पे प्लस और माइनस है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो ये श्रीधराचार्य इक्वेशन है, जिसमें हम a, b और c की वैल्यू हमें अगर पता हो तो हम श्रीधराचार्य विधि द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये हमारे लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। ये कोई भी इक्वेशन हो, जो भी द्विघात इक्वेशन हो, उसमें हर इक्वेशन के लिए लागू है, हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम इस विधि से कोई भी इक्वेशन, मतलब कि अगर पूर्ण वर्ग विधि से या गुणनखंड विधि से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर ये इक्वेशन अगर हर जगह लगा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड 2-3 हम इससे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम श्रीधराचार्य विधि का यूज़ कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें पूर्ण वर्ग और उसका यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।